जो लोग ब्लीच नहीं करना चाह रहे, ये बड़ी माइल्ड सी जो है वो स्किन को ब्लीच भी करेगी। वैसे स्किन में कैसी चमक आई है, कितना साफ हुआ ये देखिए। फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, हाँ जी, हाय हाय हाय, इतना ज्यादा तकलीफ दे तंग करने वाला ये है ना। मैं आपको बताऊं, पार्लर जाओ, वैक्स कराओ, स्किन निकल के बाहर आ जाती है। आजकल तो फेस पे इतने ज़्यादा बाल आ जाते हैं कि जब फेस पे फेशियल हेयर्स के लिए आप वैक्स कराते हैं तो आपकी स्किन ढलना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो वैक्स करवा रही हैं अपने चेहरे पे और उनके चेहरे की जो जिल्द है वो लटकना शुरू हो जाती है अपनी एज से पहले। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये चीज़ें जो है इससे कैसे बच सकते हैं, हाँ स्पेशली फेशियल हेयर्स कैसे रिमूव हो सकते हैं? हाँ जी, बच्चियों में अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए जो है ये रेसिपी जो है ये टिप मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त फिज़ा रेमेडी है, खासकर उन बच्चियों के लिए कि जिन्होंने अभी वैक्सिंग वगैरह नहीं करवाई, जो भी लेजर पे नहीं गई। अच्छा। जो जा चुके हैं वैक्सिंग वगैरह करवा रहे हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है। बट जो बच्चियों ने अभी स्टार्ट नहीं किया और चेहरे पे जो है वो बहुत ज्यादा बाल हैं, तो उसके लिए ये वाला जो बता रही हूँ मैं, रेमेडी बता रही हूँ, उसको बना के रख लें और इसको जो है वो ट्वाइस अ वीक जो है वो यूज करें। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला उनके बालों की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और बाल जो है वो फिर वहाँ पे आएंगे भी नहीं। क्या क्या चीजें लेकिन हैं? इसको तकरीबन 4-6 महीने का टाइम चाहिए होगा। ये नहीं है कि आपने 2 या 3 दफा यूज किया और जो है ना, चीजें तो इस्तेमाल करने से ही आपको रिजल्ट देती है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है चाहिए होगा हल्दी, उसके बाद मूली के बीज है, उसके मूली के बीज, मूली के बीज, हाँ जी, ये जो मूली जी जी, जो मूली हम खाते हैं ना, ये उसके बीज है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद ढाक की लकड़ी, ठीक है, ये कमर कस होता है, उसके अंदर से जो है ना ये इसकी लकड़ी इस तरह से जो है वो अच्छा, ऐसे करके दिखा देगा कैमरा। हाँ जी, ये है हल्दी, ये है मूली के बीज, जो मूली के लिए आप जड़ लगाते हैं ना बोने के लिए, ये वाले बीज हैं। और ढाक की लकड़ी, ढाक की लकड़ी क्या होता है? हाँ जी, ये कमर कस होती है, हाँ, गम हाँ, होती है जी, ना? जी, जी, जी। तो ये उसकी जो दरख्त है ना उसकी जो है ये लकड़ी है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है कि ये बालों की ग्रोथ को जो है वो ना स्लो डाउन करती है। अच्छा, कमर कस वैसे उसमें भी डलती है ना? हाँ जी, पंजीरी में भी डलती है, वही वाली। उसके बाद मसूर की दाल और उसके बाद जो है कुश्ते शीरी, इसका इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने पाउडर बना लेना। ये क्या था? ये कुश्ते शीरी का पाउडर अच्छा, है। कमर कस का और कुश्ते शीरी का मैंने पाउडर बना लिया था, ठीक है। आपने क्या करना है कि इनकी क्वांटिटी आपने इस तरह से सेट करनी है। आधा कप आपने मसूर की दाल लेनी है और 1 टेबलस्पून आपने उसके अंदर मूली के बीजों का पाउडर डालना है। 1 टीस्पून उसमें हल्दी डालनी है और 1 टीस्पून ही जो है वो ढाक की लकड़ी, ठीक है, और कुश्ते शीरी ½ कप। अच्छा। इन सबको जो है वो आपने पीस लेना है, मिक्स कर लेना है मुल्तानी मट्टी के अंदर। अच्छा। जितनी ये सारी चीजें होंगी उतनी ही आपने मुल्तानी मट्टी ले लेनी है। करके दिखाए ना, हम लगाते हैं ना हाथ में। हाँ जी, देखे तो सही क्या पेस्ट बनता है, किस तरीके का ये आपने क्या करना है कि 5 से 7 मिनट के लिए लगाना है और फिर बहुत आराम आराम से जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपने बट्टियां बना के इसको उतारना। ये दाल तो स्क्रब का भी काम करेगी। हाँ जी, ये स्क्रबिंग भी करेगी, डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, आपकी स्किन को ग्लो करेगी, नीट करेगी। और इसके जो है वो जिनके फ्रैकल्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। जो लोग ब्लीच नहीं करना चाह रहे, ये बड़ी माइल्ड सी जो है वो स्किन को ब्लीच भी करेगी। जो मूली के बीज है ना, ये बालों को थोड़ा सा जो है वो आपके ब्लैक से लाइट की तरफ लेके आएंगे। अच्छा। ये पकड़े, मिक्सर में पानी थोड़ा सा और डालूं इसके अंदर। ये जो है बेसिकली हाथों पे भी, बिल्कुल फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। इनकी नेक जो है एक स्टबन फैट है, बिल्कुल ब्लैक लाइन बनी हुई है और जो मर्जी कर लें, उस पे स्क्रब यूज कर लें, झामे यूज कर लें। तो ये अगर आप लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ के तो बट्टियां बना के आपने इसको जो है वो उतारना है मसाज करते हुए। अच्छा। हल्की सी इसके साथ जो है वो चुभन सी होगी, चुभन सी फील होगी, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करती है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है और प्लस पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी। अच्छा। और जो बाल की जड़ है उसको जो है ये वीक करेगी। अच्छा। तो मसाज करके जब आप बट्टियां बना के उतारें, उसके बाद सादे पानी से फेस को वॉश करके। बट्टियां बना के उतारे का क्या मतलब? वो बट्टियां ऐसे जैसे मैल की बट्टियां से नहीं उतरती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इस तरह से बट्टियां ये फिर बालों को पुल करेगी ना, निकल जाएंगी क्योंकि इसके अंदर हमने तेल वेल तो कोई डाला नहीं है। नहीं, उतर जाएंगी बड़े आराम से। ये कमर कस की वजह से फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके अंदर गूंद सा होता है। मैं सोच रही थी, वरना मैंने कहा तेल नहीं डाले तो बट्टियां कैसे? कमर कस की वजह से। कमर के। और उसके बाद जो है वो इसको वॉश करने के बाद आपने थोड़ा सा दूध लेना है, 1 चुटकी उसमें हल्दी की और 2 या 3 कतरे लेमन जूस के। अच्छा। उसको आपने पूरे फेस पे टैप टैप करके लगाना है।
वो आपका भी हो गया। तो हाँ और अगर जी। कोई पोर खुल गया आपके चेहरे का या जिस्म का, हाथ जो का, लोग वैक्सीन आ रहे हैं तो वो वैक्सीन के 2 या 3 दिन के बाद जो है वो इसको जो है वो उसी टाइम नहीं यूज़ करना, 2-3 दिन बाद इसको जो है वो ट्वाइस अ वीक यूज़ करना शुरू करें। उनके बालों की ग्रोथ इसके साथ कम होगी, जो उन्हें महीने के बाद जो है वो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोसेस जो है वो डिले होता चला जाएगा। अच्छा, वैसे स्किन में कैसी चमक आई है, कितना साफ हुआ है, ये कितनी, देखें। बिल्कुल। मेरे हाथ जो है ना मेहंदी से जल चुके हैं, काली मेहंदी लगवाई थी उसकी वजह से ही आपको पूरे निशान दिख रहे होंगे, जल चुके हैं। इसका भी इलाज पूछूंगी मैं आपसे, मगर आस्ता आस्ता प्रोग्राम आज ज़रा मैं किसी और तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। अगर यू कैन सी द डिफरेंस, जब ये हाथ धोऊंगी तो ये नरम मुलायम भी हो जाएगी, नो डाउट। हमारे साथ माहिरीन हमारे बैठे, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले, चाय के ऊपर अब आप बात छेड़ चुके हैं पहली ब्रेक में, तो उसमें आपने बताया कि मैदा ख़राब हो जाता है, एक्सेस ऑफ चाय और निकोटीन्स एंड ऑल। तो हम चाय को अगर पिएँ तो किस तरीके से पिएँ, उसका सही इस्तेमाल क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नीडर है, उन्हें पीनी है चाय, तो उस चाय के लिए वो क्या करें, किस तरीके की चाय पी लें? कुछ लोग कहते हैं चाय में दूध डाल दिया तो जहर हो गई, चूल्हे में पका ली तो बर्बाद हो गई, तो पत्ती पियो, काली ब्लैक टी पियो, उसमें दूध ना डालो। कोई कहता है कि भाई ताज़ा दूध की चाय पियो तो ही मज़ा आएगा, तो ही जान बनेगी। तो ये क्या है, चाय किस तरह पीनी है कि नहीं पीनी है? देखें, चाय के हवाले से हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ना पिए। चाय या पत्ती के अंदर कोई शक नहीं है, पत्ती फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन पत्ती को अगर आप सुलेमानी कहवा की शक्ल में पिएंगे ना, दूध ना डालें, चीनी ना डालें, तो अगर आप वो भी आपकी एडिक्शन को पूरा कर देगी। खाली आप सुलेमानी कहवा पिए, चाय की पत्ती का जो है ना वो बना के तो वो पी लें, उसमें शक्कर डाल लें, आप चीनी ना डालें, अच्छा, तो वो आपके लिए बतौर चाय का काम देगी। दूध नहीं डालना, दूध डालने से चाहे बाड़े का दूध हो या पाउडर का दूध हो या पाउडर का डब्बे दूध तो जहर है ना, केमिकल है वो। और बाड़े का दूध, गवाले का दूध में कम से कम पानी मिला होगा ना, होगा तो वही उसमें चाय में। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि चाय, दूध और पत्ती का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि वो बॉडी के अंदर गैस्ट्राइटिस पैदा करता है, बॉडी के अंदर एसिडिटी को बहुत डेवलप करता है। अच्छा, हाँ, और खाली पेट एसिडिटी जब बनेगी तो आपका पूरा एसोफेगस जो है ना सड़ेगा, खुराक की जो नाली है, फिर आपको ब्लोटिंग होगी, फिर आपके बहुत से इश्यूज होंगे। तो हम ये नहीं कहते आप सुलेमानी कहवा पिए, उससे भी आपकी एडिक्शन पूरी होगी। अच्छा, आजकल मैं बहुत चाय पी रही हूँ, मेरी नब्ज देख के बताएं क्या मसला है? अच्छा, लाइव नब्ज देख लें। लाइव देख लें, मुझे बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं 2 मोज़े पहन के सोती हूँ, 2 रज़ाइयाँ ओढ़ के सोती हूँ, ठीक है, और मैं 2 हीटर भी चलाती हूँ इस मौसम में। ये कल रात की भी बात बता रही हूँ मैं आपको। आप तशरीफ रखें। अब आप ये देखें कि नब्ज़ के अंदर ये अल्लाह पाक का अतिब्बा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जो नब्ज़ शनासी का इल्म हमारे पास है। आपके 2-3 इश्यूज आ रहे हैं। एक आपका सर्वाइकल का इशू आ रहा है, ये आप एक्सरे करवाएंगे, उसमें आएगा आपका ये गर्दन का एक साइड का पट्टा जो है उसमें स्टिफनेस आ रही है, तनाव आ रहा है। या तो आप 2 तकिए लेके सोती हैं, या आपका जो बैठने का पोस्चर है वो थोड़ा सा एक जो है ना टेढ़ा है, या कोई बेड आपका ऐसा है। एक तो ये इशू है। दूसरा, आपकी बड़ी आंत में कोलाइटिस के इश्यूज आ रहे हैं। आपका स्टूल प्रॉपर बन के नहीं आता, दिन में 2-3 बार आपको आता है और फॉर्मिंग में आता है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, 3-4 मरतबा। ये इसके लिए क्लोनोस्कोपी होती है, लेकिन अल्लाह ने तिब्बा को ये सलाहियत दी है कि वो नब्ज़ देख के चीजें बता देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरी चीज आपका असाबी निजाम, आप थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में है, जिससे आपके असाब जो है वीक है। आप कबल अज वक्त जो है ना आप इसमें कोई ना कोई टॉनिक यूज करें, और ब्रेकफास्ट की अपनी आदत डालें प्लीज।